नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका संस्कृत ऑनलाइन क्लास में। आज हम कक्षा 9 सैमोशी विभाग प्रथम के भारतीय वसंत गीति प्रथम पाठ का अध्ययन करेंगे। अयम पाठ है आधुनिक संस्कृत कवि पंडित जानकी वल्लभ शास्त्रेण काकली इति गीत संग्रहात् संकलितोऽस्ति। यह पाठ आधुनिक संस्कृत कवि पंडित जानकी वल्लभ शास्त्री के काकली इस गीत संग्रह से संकलित है। प्रकृति के सौंदर्य को देख करके प्रकृति सौंदर्य अवलोक्य एव सरस्वत्यः वीणायाः मधुरझंकृतये प्रभवितुं शक्यन्ते इति भावना पुरुषरं कविः प्रकृति सौंदर्यं वर्णयन् सरस्वती वीणा वादनाय संप्रार्थयते। प्रकृति के सौंदर्य को देख करके कवि सरस्वती से कामना करता है कि आप वीणा की मधुर ध्वनि को बजाएं। इस प्रकार की भावना से कवि प्रकृति के सौंदर्य का वर्णन करते हुए सरस्वती को वीणा बजाने की प्रार्थना कर रहा है। श्लोक का सस्वर वाचन करते हैं। निनादेन वीणा मयि वाणी वीणां मृदुं गाय गीतिं ललित नीतिलीनां मधुर मंजरी पिंजरी भूतमाला वसंते लसंती है सरसारसाला कलापा ललित को किला काकली नाम निनादय वीणा मयि वाणी वीणाम। अये वाणी, हे सरस्वती, नवीनाम वीणाम निनादे, आप अपनी नवीन वीणा को नूतन वीणा को बजाएं। मृदुम गाय गीतिम ललित नीतिलीनाम, ललित नीतिलीनाम यानी सुंदर नीतियों से परिपूर्ण, गीतिम यानी गीत का, मृदुम गाय कोमल गीत का मधुर गान करे। मधुर मंजरी पिंजरी भूतमाला वसंते लसंतीय सरसा रसाला। यह वसंते, इस वसंत ऋतु में मधुर मंजरी पिंजरी भूतमाला, मधुर मंजरियों से पीली की गई पंक्ति वाले सरसहा यानी रस से युक्त रसाला आम के वृक्ष लसंती सुशोभित हो रहे हैं। कलापा ललित कोकिला काकली नाम, और ललित कोकिला काकली नाम यानी सुंदर कोकिला यानी कोयलों की, काकली यानी ध्वनि, तो और कलापा यानी समूह, तो सुंदर कोयलों की ध्वनि से युक्त समूह सुशोभित हो रहे हैं। इसलिए हे सरस्वती, आप अपनी नवीन वीणा को बजाएं। वहति मंद मंदम सनीरे समीरे, वहति मंद मंदम सनीरे समीरे कलिंदात्मजाया सवानीरती नतां पंकति मालोके मधुमाधवीनां निनादयेन वीणा मयि वाणी वीणां। कलिंदात्मजायाः यानी यमुना नदी के सवानीर तीरे, बैतस की लता से युक्त तट पर, सनीरे जल से युक्त, समीरे यानी हवा के, मंद मंदम धीरे धीरे, वहती यानी बहना। तो बैंत की लताओं से युक्त यमुना नदी के तट पर जल बिंदुओं से युक्त शीतल पवन धीरे धीरे बह रही है। और मधुमाधवीनाम यानी मधुर मालती लताओं का, नताम यानी झुकी हुई, पंक्ति यानी पंक्ति को, आलोक यानी देख करके, बैतस की लता से युक्त यमुना नदी के तट पर मधुर मालती लताओं का की झुकी हुई पंक्ति को देख करके, हे वाणी, आप अपनी नवीन वीणा को बजाओ। ललित पल्लवे पादपे पुष्प पुंजे मलय मारुतो चुंबिते मंजुकुंजे स्वनंतीन स्वनंतीन ततिं प्रेक्ष्य मलिनां
निनादेन वीणामयी वाणी वीणां ललित पल्लवे पादपे पुष्पपुंजे। ललित पल्लवे यानी मन को आकर्षित करने वाले पत्ते, मनोहर पत्र। पादपे पुष्पपुंजे, पादपे यानी वृक्ष पर, पुष्पपुंज यानी पुष्पों के समूह पर। पुष्पपुंज यानी पुष्पों के समूह पर, पादपे यानी वृक्ष पर, ललित पल्लवे यानी मन को आकर्षित करने वाले पत्ते। मले मारुतो चुंबिते मंजुकुंजे। मले मारुतो चुंबिते यानी मले कहते हैं चंदन को, मारुत का मतलब वायु। मले मारुतो चुंबिते यानी चंदन वृक्ष की सुगंधित वायु से स्पर्श किए गए। चंदन वृक्ष की सुगंधित वायु से स्पर्श किए गए मंजू कुंजे यानी सुंदर लताओं से आच्छादित स्थल पर। सुंदर लताएं जो हैं, कुंज है, मंजू यानी सुंदर, कुंज यानी लताओं से आच्छादित स्थल पर। स्वनंतीन, स्वनंतीन यानी ध्वनि करती हुई, ध्वनिम कुर्वंती यानी ध्वनि करती हुई, आवाज करती हुई। अलीनाम यानी भ्रमरों के, मलिनाम यानी मलिन, ततीम यानी पंक्ति को प्रेक्ष्य यानी देख करके। हे वाणी नवीन वीणा को बजाओ। अब इसका हिंदी भावार्थ देखेंगे अपन। चंदन वृक्ष की सुगंधित वायु से स्पर्श किए गए मन को आकर्षित करने वाले पत्तों से युक्त वृक्षों, पुष्पों के समूह तथा सुंदर कुंजों पर काले भौरों की गुंजार करती हुई पंक्ति को देखकर हे सरस्वती नवीन वीणा को बजाओ। लतानां नितान्तं सुमम शान्तिशीलं चले दुच्छलेत कांत सलीलं सलीलं तवाकर्ण्य वीणा मदीनां नदीनां निनादयन वीणा मयि वाणी वीणा। तव यानी आपकी, अदीनाम यानी ओजस्वी, वीणाम यानी वीणा को, तव यानी आपकी, अदीनाम यानी ओजस्वी, वीणाम यानी वीणा को, आकर्ण्य यानी सुन करके, आकर्ण्य यानी सुन करके, लतानाम यानी लताओं के, नितांतम यानी अत्यधिक, शांतिशीलम यानी शांति से युक्त, सुमम यानी पुष्प, चलेत यानी चल पड़े, खिल उठे, हिल उठे, कांत सलीलम यानी स्वच्छ जल, मनोहर जल, सलीलम यानी क्रीड़ा करते हुए, उच्छलेत यानी उच्छलेत का मतलब उच्छलित हो उठे, उच्छलित हो उठे। अब हम इसके हिंदी अनुवाद करेंगे कि हे वाणी सरस्वती, तुम्हारी ओजस्वी वीणा को सुनकर, तेजस्वी वाणी को सुनकर लताओं के अत्यंत शांत जो पुष्प है वो भी हिलने लग गए तथा नदियों का जो निर्मल मधुर जल है वो हिलोरे लेते हुए उछलने लगा। अतः हे वाणी सरस्वती, आप नवीन वीणा को बजाओ। इस प्रकार हमने चारों श्लोकों का सस्वर वाचन किया, हिंदी अनुवाद किया है। अब हम कठिन शब्दार्थ देखते हैं पाठ के। निनादय यानी गुंजित करो या बजाओ, मृदुम यानी कोमल, ललित नीति लीनाम यानी सुंदर नीति में लीन, मंजरी यानी आम्र पुष्प, पिंजरी भूत माला यानी पीले वर्ण से युक्त पंक्तियाँ, लसंती सुशोभित हो रही हैं, ईय यानी यहाँ, सरसा यानी मधुर, रसाला यानी आम के पेड़, कलापा यानी समूह,
काकली यानी कोयल की आवाज़, सनीरे जल से पूर्ण, समीरे हवा में, कलिंदात्म जायहा यमुना नदी के, शवानीर तीरे बेंत की लता से युक्त तट पर, नताम यानी झुकी हुई, मधुमाधवी नाम मधुर मालती लताओं का, ललित पल्लवे मन को आकर्षित करने वाले पत्ते, पुष्प पुंजे पुष्प के समूह पर, मलय मारुतो चुंबिते चंदन वृक्ष की सुगंधित वायु से स्पर्श किए गए, मंजू कुंजे सुंदर लताओं से आच्छादित स्थान, स्वनंतीम यानी ध्वनि करती हुई, ततीम यानी पंक्तिम समूह को प्रेक्ष्य देखकर, मलिनाम यानी मलिन, अलीनाम ब्रह्मरों के, सुमम यानी पुष्प को, शांतिशीलम शांत से युक्त, उच्छलित हो उठे, कांत सलीलम स्वच्छ जल, सलीलम खेल खेल के साथ, आकर्ण्य सुन करके। इस प्रकार हमने कठिन शब्दार्थों को देखा। अब हम अभ्यास प्रश्न की ओर चलते हैं। एक पदेन उत्तरम लिखत, एक पद में उत्तर लिखो। कवि ही काम संबोधयति, कवि किसको संबोधित करता है? तो इसका आंसर आएगा वाणीम, वाणी को यानी सरस्वती को। कवि ही वाणीम काम वादितुम प्रार्थयति, कवि सरस्वती को क्या बजाने की प्रार्थना कर रहा है? तो इसका आंसर आएगा वीणाम, वीणा को बजाने की प्रार्थना कर रहा है। कीदृशी वीणाम निनादितुम प्रार्थयति, किस प्रकार की वीणा को बजाने की प्रार्थना कर रहा है? नवीनाम, नवीन वीणा को बजाने की प्रार्थना कर रहा है। गीतिम कथम गातुम कथयति, गीत किस प्रकार का गाने की प्रार्थना कर रहा है? मृदुम यानी कोमल। सरसः रसालः कदा लसन्ति, तो इसका आंसर आएगा वसंते, वसंत में। फिर है पूर्ण वाक्येन उत्तरम लिखत, पूर्ण वाक्य में उत्तर लिखो। कवि ही वीणा वाणीम किम कथयति, कवि सरस्वती को क्या कहता है? कवि ही कथयति, कवि कहता है अये वाणी नवीनाम वीणाम निनादे, हे वाणी नवीन वीणा को बजाओ। फिर है वसंते किम भवति, वसंत ऋतु में क्या होता है? तो इसका आंसर आएगा वसंते मधुर मंजरी पिंजरी भूत माला सरसः रसालः लसंती ललित कोकिला काकलीनाम कलापाच विलसंती, यानी वसंत में मधुर आम्र पुष्पों से पीली की हुई सरस आम के वृक्षों की पंक्तियां सुशोभित होती है तथा उन पर बैठी हुई एवं मनमोहक ध्वनि करती हुई कोयलों की ध्वनियां भी सुशोभित होती है। फिर आगे सलीलम तब वीणाम आकर्ण्य कथम उचलेत, जल तुम्हारी वीणा को सुनकर किस प्रकार उछल पड़े? आंसर आएगा सलीलम तब वीणाम आकर्ण्य सलीलम उच्चलेत, यानी जल आपकी वीणा को सुनकर क्रीड़ा करता हुआ उछल पड़ा या उछल पड़े। फिर आगे कवि ही भगवतीम भारतीम कश्या नद्या तटे मधुमाधवी नाम नताम पंक्तिम अवलोक्य वीणाम वादितुम कथयति, कवि भगवती सरस्वती से किस नदी के तट पर कहाँ मधुर मालती लताओं की झुकी हुई पंक्ति को देखकर वीणा बजाने के लिए कहता है? आंसर आएगा कवि ही यमुनाया सवानीर तीरे मधुमाधवीनाम नताम पंक्तिम अवलोक्य भगवतीम वीणाम वादितुम कथयति, अर्थात कवि यमुना नदी के बेंत से घिरे हुए तट पर मधुर मालती लताओं की झुकी हुई पंक्ति को देखकर वीणा बजाने के लिए कहता है। फिर है कै स्तंभे पदानि कै स्तंभे तेषाम पर्याय पदानि दत्तानि, कै स्तंभ में पदों के, कै स्तंभ में उनके पर्याय पद दिए हुए हैं, तानि चित्वा उनको चुन करके पदानाम समक्षे पदों के समक्ष लिखना है, यानी कै स्तंभ और कै स्तंभ है इनका मिलान करना है। तो सरस्वती है तो सरस्वती का आ जाएगा वाणी,
आम्रम का आ जाएगा रसालः, पवनः का आ जाएगा समीरः, तटे में आ जाएगा तीरे, भ्रमराणाम में आ जाएगा अलीनाम। प्रश्न संख्या 4 है अधोलिखितानि पदानि प्रयुक्त संस्कृत भाषाया वाक्य रचना कुरुद। अधोलिखित पदों का प्रयोग करके संस्कृत भाषा में वाक्य रचना करनी है। तो निनादय से वाक्य रचना करनी है, निनादय यानी बजाओ। तो इसका वाक्य बनेगा हे सरस्वती नवीणाम वीणाम मधुरम निनादय। मंद मंदम वसंते वायु मंद मंदम वहती, वसंत ऋतु में वायु मंद मंद बहती है। मारुतः मलय मारुतः शुकदः भवति, सलीलम गंगायाः सलीलम सलीलम गंगायाः सलीलम अमृततुल्यम भवति। सुमनः प्रफुल्लः सुमनः सर्वेषां मनः मोहयति। अधोलिखिता लिखित पदानाम विलोम पदानि लिखित, जो नीचे लिखे हुए पद हैं उनके विलोम पद लिखने हैं। तो कठोरम का होता है मृदुम, कटु का मधुरम, शीघ्रम का मंदम, प्राचीनम का नवीनम, नीरस का सरसः। मित्रों इस प्रकार आज हमने कक्षा 9 के प्रथम पाठ भारतीय वसंत गीति का अध्ययन किया है। आप सभी से निवेदन है कि वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें, ताकि उससे हमें नए वीडियो बनाने में और आसानी रहे। और अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइबर ज़रूर करें। आपको इसी प्रकार नए नए वीडियो मिलते रहेंगे। और आपको किसी भी प्रकार की कोई समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं, हम उसका समाधान करेंगे। मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए सभी को नमस्कार।